नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई है। फर्जी पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने उनकी सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक की कर दी है, जबकि बेटे अब्दुल्ला आजम खान की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है। कबीरामपुर की राजनीति में बड़ा नाम रखने वाला ये परिवार अब लगातार कानूनी मामलों में घिरता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक फर्जी पैन कार्ड का मामला इतना बड़ा कैसे बन गया कि बात जेल, चुनाव रद्द होने और सजा बढ़ने तक पहुंच गई। कैसे सामने आई उम्र, जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड की पूरी कहानी, और आखिर क्यों कोर्ट ने इस मामले को इतना गंभीर माना, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। आजम खान की सजा 7 से बढ़कर 10 साल। फर्जी पैन कार्ड केस में बड़ा फैसला। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। शनिवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी सजा में 3 साल की और बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले इसी मामले पे उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब उन्हें कुल 10 साल जेल में रहना होगा। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की 7 साल की सजा को बरकरार रखा गया है। उनके ऊपर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शुरुआत में खबर आई थी कि अब्दुल्ला आजम की सजा भी 3 साल बढ़ा दी जा सकती है, लेकिन बाद में साफ हो गया कि उनकी सजा पहले जैसी ही रहेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आजम खान परिवार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, लेकिन अब जाकर इस पर बड़ा फैसला सामने आया है। 17 नवंबर 2025 को इसी केस में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। उसी दिन से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 मई 2026 को सरकारी वकील एडीजीसी सीमा राणा ने कोर्ट में सजा बढ़ाने की अपील दाखिल की। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ कागजों में गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी पहचान पत्रों के गलत इस्तेमाल और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा का गंभीर मामला है। इसीलिए दोनों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। सरकारी पक्ष का कहना था कि अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती, इसलिए नेताओं के मामले में भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और आखिरकार आजम खान की सजा में 3 साल और जोड़ दिए। हालांकि सरकार ने उम्र कैद की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 10 साल की कुल सजा को सही माना। सरकारी वकील सीमा राणा ने फैसले के बाद कहा कि सरकार की आजीवन कारावास की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 साल की अतिरिक्त सजा दी है और वो इस फैसले से संतुष्ट है। इस फैसले के बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है और हिंदुस्तान में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के मामले में सजा बढ़ाई गई हो। आकाश सक्सेना वही भाजपा विधायक है जिन्होंने साल 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 पैन कार्ड बनवाए हैं। पुलिस जांच के दौरान आजम खान का नाम भी इस मामले से जोड़ा गया। फैसले के बाद आकाश सक्सेना ने कहा कि उन्होंने कोर्ट से ज्यादा सजा देने की मांग की थी और वो इस फैसले से काफी खुश हैं। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ 2 पैन कार्ड का नहीं था। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए थे
जिन्होंने आजम खान परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। कहानी की शुरुआत साल 2017 के विधानसभा चुनाव से होती है। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खान नगर विकास मंत्री थे। आजम खान चाहते थे कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से चुनाव लड़े, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ने के लिए पूरी ही नहीं हुई थी। अब्दुल्ला की असली जन्म तारीख 1 जनवरी 1993 थी। उस हिसाब से साल 2017 में उनकी उम्र 25 साल से कम थी और वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे। आरोप है कि इसी वजह से आजम खान ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ नगर निगम से बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया। इस नए प्रमाण पत्र में जन्म का साल 1990 दिखाया गया। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर अब्दुल्ला आजम ने दूसरा पैन कार्ड बनवाया। बाद में यही मामला उनके लिए सबसे बड़ी कानूनी परेशानी बन गया। जांच में ये भी सामने आया है कि अब्दुल्ला आजम ने 2 पासपोर्ट भी बनवा लिए थे और उनका इस्तेमाल भी किया गया था। यानी एक गलत दस्तावेज के बाद कई और दस्तावेज उसी आधार पर तैयार किए गए। 2017 के चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने स्वार सीट से चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए, लेकिन चुनाव के बाद यह मामला शांत नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता चला गया। बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली खान ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से कम थी और उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा। इसके बाद जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पूरा मामला सामने आने लगा। जांच में यह साफ हो गया कि अब्दुल्ला आजम ने गलत उम्र दिखाकर चुनाव लड़ा था। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और उनकी विधायकी भी चली गई। पूरे परिवार पर कसता गया कानून का शिकंजा। कोर्ट के चक्कर काटता रहा आजम परिवार। इसी दौरान भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने भी 30 जुलाई 2019 को रामपुर में मामला दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला आजम ने 2 पैन कार्ड्स बनवाकर नियमों का उल्लंघन किया है। पुलिस ने जांच शुरू की और इस मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा का नाम भी सामने आया। ये मामला धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि पूरे परिवार को जेल तक जाना पड़ा। हालांकि बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने फिर से स्वार सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। सरकारी काम में बाधा डालने के एक दूसरे मामले में उन्हें 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई और एक बार फिर उनकी विधायकी चली गई। आजम खान की राजनीतिक जिंदगी भी इन मामलों में लगातार मुश्किलों में घिरती चली गई। एक समय था जब रामपुर में उनका दबदबा काफी मजबूत माना जाता था। समाजवादी पार्टी में उनकी गिनती बड़े नेताओं में होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। जमीन कब्जाने, सरकारी संपत्ति के गलत इस्तेमाल, फर्जी दस्तावेज और सरकारी काम में बाधा जैसे कई मामलों में उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। हाल ही में एक हफ्ते पहले ही रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें कलेक्टर फलेक्टर तनखैया बयान मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। अब फर्जी पैन कार्ड मामले में सजा बढ़ने के बाद उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। रामपुर की राजनीति में इस पूरे मामले का बड़ा असर देखने को मिला। जब आजम खान की विधायकी गई तो रामपुर नगर सीट पर 5 दिसंबर 2022 को उपचुनाव हुए। 7 दिसंबर को नतीजे आए और भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम रजा को 25,703 वोटों से हरा दिया। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज कर ली। आकाश सक्सेना लगातार आजम खान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। बताया जाता है कि वो अब तक 43 मामलों में सीधे तौर पर आजम खान के खिलाफ पक्षकार हैं। आकाश सक्सेना पेशे से कारोबारी हैं और पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं।
इस पूरे मामले ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक ताकत का, रसूख का इस्तेमाल करके कानून से बचा जा सकता है। कोर्ट के फैसले ने साफ संदेश दिया है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ आए फैसले को भाजपा जहां कानून की जीत बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थक इस राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रही है। हालांकि कोर्ट ने दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है। फिलहाल आजम खान रामपुर जेल में बंद है और अब उन्हें कुल 10 साल की सजा भी काटनी होगी। वहीं अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार है। आने वाले दिनों में इस मामले में कोर्ट को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जा सकती है, लेकिन अभी के लिए ये फैसला आजम खान परिवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कभी रामपुर की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाला ये परिवार अब लगातार कानूनी मामले में और सजा के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मामला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि इसमें राजनीति, सत्ता, रसूख, फर्जी दस्तावेज, चुनाव और कानून सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।